सबको जय मसीह की। मेरा नाम मेघराय टुडू बिहार से हूँ। हाँ, मैं आप लोग के सामने आया हूँ। मैं संदेश कुछ लाए हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप लोग के बीच में हैं, इसलिए परमेश्वर ने हम लोगों को मदद किया है, अगुवाई किया है आप लोग को कुछ बताने के लिए। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को दे सकूं। छुटकारा केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज सुंदर दिन के लिए, और आप लोग के बीच में आए हैं ये वचन को आप लोग को बताने के लिए कि परमेश्वर ने इस जगत में आया, हम लोग के बीच में आया, और वो स्वर्ग में गया है। इस जगत में आकर के फिर जगत में अपना काम को पूरा किया और फिर स्वर्ग के राज्य में चला गया। लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल से देखते हैं, यूहन्ना 10:9 में लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे वह उद्धार पाएगा। और भीतर बाहर आया जाया करेगा वह चारा पाएगा। इसलिए हम लोग परमेश्वर, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग जाने के लिए सब आदमी सोच रहे हैं, सब आदमी ही कोशिश करते हैं। कोई बोलता है कि इधर से जाएंगे तो स्वर्ग पहुंच सकते हैं, कोई बोलता है इधर से जाएंगे तो स्वर्ग पहुंच सकते हैं। प्यारे भाई बहन, आप लोग के बीच में आए हैं ये सुसमाचार देने के लिए कि हम लोग अच्छी रास्ता पा सके। इसलिए बाइबल बोलता है कि यूहन्ना 10:9 में बोलता है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। मेरे द्वारा कोई प्रवेश करे वह उद्धार पाएगा। इसलिए प्यारे भाई बहन, हम लोग परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के पीछे जाएं, उसके द्वारा ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं और वही जीवन दे सकता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज आप लोग के बीच में हम आ सके हैं, आप लोग को बता सकते हैं और आप लोग सुन रहे हैं। ये परमेश्वर का दया है, आप लोग सुन रहे हैं। और आज आप लोग को सुन रहे हैं और ये आप लोग निर्णय करते हैं कि सही में परमेश्वर ने हमारे लिए इस जगत में आया था, अपना प्राण दिया, और उनके द्वारा हम विश्वास करें तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं। आप ऐसे सोच रहे हैं तो आपका स्वर्ग में स्थान, जगह खाली है, आप जा सकते हैं। और जो विश्वास नहीं करते हैं वह कैसे जा सकते हैं? और यीशु मसीह बोलता है कि मैं ही द्वार हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्यारे भाई बहन, हम लोग परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, उसको जानेंगे तो हम लोग स्वर्ग जा सकते हैं, और नहीं तो नहीं जा सकते हैं। वही द्वार है, उसके जानने से, उसको पहन लेने से हम लोग स्वर्ग पहुंच सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं, बाइबल में लिखा है, मैं द्वार हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। भीतर अगर प्रवेश करना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं और उनको जानते हैं, परमेश्वर को हम ग्रहण करते हैं और उनके रास्ता में जाने चाहते हैं, तभी हम लोग स्वर्ग पहुंच सकते हैं।
ये बोलता है कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे वही उद्धार पाएगा, वही उद्धार पाएगा। प्यारे भाई बहन, हम लोग उसके द्वारा ही स्वर्ग जा सकते हैं, उसके द्वारा ही स्वर्ग जा सकते हैं। वही द्वार है, वही द्वार है, अन्यथा नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे, अपने पापों में मरोगे। हैं, विश्वास नहीं करोगे तो अपने पापों में मरोगे। और अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह ही मेरे लिए आया, मेरे लिए क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, वो हमसे कितना प्रेम किया है, आप उनको ग्रहण करते हैं तो आप स्वर्ग में आपका स्थान मिलेगा, स्वर्ग में आपका स्थान मिल जाएगा और उनके साथ आप रहेंगे। जब आप क्या बोलेंगे, आप उन उन पर विश्वास करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो स्वर्ग के दूत भी आनंद होता है। हालेलुया, आनंद होता है। इसलिए परमेश्वर हम लोगों को प्रेम किया है, प्रेम किया है। परमेश्वर कितना प्रेम किया है कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाएगा। इसलिए प्यारे भाई बहन, आप अगर विश्वास करते हैं तो आप उद्धार पाएंगे और अनंत जीवन भी पाएंगे। इसलिए आपसे विनती है, आपसे निवेदन है कि आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए परमेश्वर हम लोगों को मदद करता है, अगुवाई करता है। और हम लोग विश्वास करते हैं तो हम उनके चरणों में आते हैं और स्वर्ग का राज भागीदारी हो जाते हैं। प्यारे भाई बहन, आज आप मेरा वचन को सुन रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। और परमेश्वर ने हमको चुना है और आपको भी चुनेगा, आपको भी चुनेगा और आपको भी उसका बेटा और बेटी कहलाएंगे, बेटा बेटी कहलाएंगे। प्यारे भाई बहन, हम लोगों को परमेश्वर ने अगुवाई करता है, परमेश्वर ने हम लोगों को अगुवाई करता है और वो हम लोगों को अपना मार्ग में ले जाता है, अपना मार्ग में ले जाता है। वही है मार्ग, वही है जीवन। उनके द्वारा हम जाते हैं, उनके रास्ते में जाते हैं, उनका गुण गाते हैं, तो हम परमेश्वर ने हम लोगों को मदद करता है, अगुवाई करता है और स्वर्ग का राज का अधिकार हो जाते हैं। सब आदमी इस जगत में तो बोलते हैं कि स्वर्ग का राज कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। कोई इस रास्ता से जा रहे हैं, कोई इस रास्ता से जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का रास्ता एक ही रास्ता है। वो बोलता है, मैं ही द्वार हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कि बोलता है कि मैं द्वार हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, तो उद्धार पाएगा। वही है द्वार, वही है मार्ग, वह द्वार है, वही द्वार है। विश्वास करने से उनके द्वारा हम जा सकते हैं स्वर्ग, और नहीं तो नहीं जा सकते हैं। कोई अगर विश्वास नहीं करते हैं तो स्वर्ग का राज कितनों इधर उधर से ढूंढ ले, नहीं मिलेगा। परमेश्वर पर विश्वास करने से ही हम उद्धार पा सकते हैं और स्वर्ग का राज भी
पा सकते हैं। प्यारे भाई बहन, हम लोग उनमें मारते हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे तो मैं ही हूं, तो अपने पापों में मरोगे, अपने ही पापों में मरोगे। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो अपने ही पापों में मर जाओगे। प्यारे भाई बहन, अगर आप विश्वास करते हैं, उनके रास्ता में जाते हैं और विश्वास करते हैं, तो पिता परमेश्वर ने आपको अगुवाई करता है। एक छोटा बच्चा के जैसा आपको चलने के लिए सिखाता है, चलने के लिए सिखाता है और अगुवाई करता है। कैसे चलना है, क्या करना है, वो परमेश्वर आपको मदद करता है। एक छोटा बच्चा के जैसा, एक छोटा बच्चा के जैसा आपको हाथ पकड़ पकड़ करके चलना सिखाता है, चलना सिखाता है। प्यारे भाई बहन, परमेश्वर कितना प्रेम है, कितना प्रेम है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। इब्रानी 1:9 में लिखा है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। हाँ, उद्धार का कारण हो गया। इब्रानी 1:9 में लिखा है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वाले के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया, उद्धार का कारण हो गया। हाँ प्यारे भाई बहन, जब हम उनके द्वारा हम विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं तो उद्धार का कारण हो जाते हैं, उद्धार पा लेते हैं। हाँ, उद्धार पा लेते हैं। इसलिए प्यारे भाई बहन, प्रेरित 4 में लिखा है, अध्याय 4 में लिखा है। इसलिए प्यारे भाई बहन, प्रेरित 4 में लिखा है, अध्याय 4 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, पृथ्वी के ऊपर में और आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है उद्धार पाने के लिए। हाँ, इधर उधर ढूंढ रहे होंगे, लेकिन हम बता रहे हैं प्यारे भाई बहन, आप जो सुन रहे हैं, अपना मन में विचार कीजिए, अपने मन में विचार कीजिए, वो आपको उद्धार करेंगे, आपको बचाएंगे। कि बोलता है कि और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वाले के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया, उद्धार का कारण हो गया। हाँ, उद्धार का कारण हो गया। पर यीशु मसीह ने हम इस जगत में आया और अपना एकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वह नाश नहीं होगा, वह नाश नहीं होंगे। कितना अच्छा से बोला है, नाश ना होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। सिर्फ और यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए प्यारे भाई बहन, पर यीशु मसीह पर विश्वास करें, उनके रास्ता में जाएं, तो हमको उद्धार मिल सकता है, और नहीं तो नहीं मिलेगा। प्यारे भाई बहन, उद्धार नहीं मिलेगा, और स्वर्ग का राज भी नहीं मिलेगा, अनंत का जीवन भी नहीं मिलेगा। जो कोई विश्वास करते हैं वो उद्धार पाएंगे और अनंत जीवन भी पाएंगे, अनंत जीवन भी पाएंगे। वह परमेश्वर अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, वही दे सकता है, वही हम लोग को बचा सका है। अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। जो कोई विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन मिलता है।
अनंत जीवन मिलता है। प्यारे भाई बहन, इब्रानी 7:25 में लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। जब परमेश्वर के पास आप आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो आपका जितना भी पाप है, जितना भी आपके ऊपर दोष हैं, वो परमेश्वर अपने ऊपर ले लेते हैं। परमेश्वर आप अपने ऊपर ले लेते हैं। आपके लिए ही इस जगत में आया, आपके लिए ही इस जगत में आया और अपना प्राण दे दिया। और आप अगर उस पर विश्वास करते हैं तो आप पूरा पूरा उनका उद्धार करेंगे, पूरा पूरा उद्धार करेंगे। लिखा है, इसलिए जो उनके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उनके द्वारा, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हैं, के पास आते हैं, वह पूरा पूरा उद्धार करता है, पूरा पूरा उद्धार करता है। वही उद्धार करता है। आपको उद्धार करेंगे, आपको उद्धार कर सकता है और उद्धार करेंगे, आपको उद्धार करेंगे। प्यारे भाई बहन, आपसे मैं विनती करता हूं, परमेश्वर द्वार है, वही द्वार है, हम उनके द्वारा ही जाएं। इस जगत में और दूसरा नाम नहीं दिया गया है। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से आया, इसलिए स्वर्ग से आया मेरा पाप को मिटाने के लिए, मेरा दोष को हटाने के लिए। जो कोई उस पर विश्वास करेंगे वह नाश नहीं होंगे, जो कोई उस पर विश्वास करेंगे तो नाश नहीं होंगे। प्यारे भाई बहन, कितना परमेश्वर ने हम लोगों से प्रेम किया है, कितना प्रेम किया है कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। जो कोई विश्वास करेंगे, लिखा है, जो कोई विश्वास करेंगे अनंत जीवन पाएंगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो अभी भी आपका मौका है। आप उन पर विश्वास करते हैं तो आपको उद्धार करेंगे, आपको उद्धार करेंगे, आपको बचाएंगे, आपको बचाएंगे। आपके पास जितने पाप हैं, कितना दोष है, तो आपको बचाएंगे। प्यारे भाई बहन, स्वर्ग जाने के लिए सब आदमी ही बोल रहे हैं कि हम भी जाएंगे स्वर्ग, हम भी कोशिश करते हैं, सब आदमी कोशिश कर रहे हैं कैसे जाएंगे स्वर्ग में, कोशिश करते हैं इस जगत में, सब आदमी कोशिश करते हैं, सब आदमी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा ही स्वर्ग जाएंगे और अनंत जीवन पाएंगे, उन्हीं के द्वारा ही अनंत जीवन पाएंगे, और नहीं तो नहीं, हमको नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे विनती करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, ये आपके मन में विचार कीजिए, आप में मन में से विचार कीजिए। परमेश्वर ने इस जगत में आया, आप जानने के लिए कोशिश कीजिए, तो आप बचाए जाएंगे और उद्धार पाएंगे और अनंत जीवन भी पाएंगे जब उनके पास आते हैं। तो सब लिखा हुआ है बाइबल में, जो कोई विश्वास करेंगे वही उद्धार पाएंगे। अगर नहीं विश्वास करते हैं तो आपके लिए अलग जगह है, विश्वास लोगों के लिए अलग जगह है, नहीं विश्वास करने वाले के लिए अलग जगह है। स्वर्ग में दो ही जगह है, एक है नरक, एक है स्वर्ग। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं, स्वर्ग के नरक में? आप विचार कीजिए, स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे? सब आदमी ही नरक जाने के लिए कोई नहीं बोलते हैं, कैसे जाएंगे। इसलिए इस जगत में
सब आदमी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमको अनंत जीवन मिलेगा, स्वर्ग का राज मिलेगा, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं ही द्वार हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। प्यारे भाई बहन, आप विश्वास कीजिए। अगर आपका अभी समय है, अभी मौका है, और नहीं तो आप बाद हो जाएंगे, आप बाद हो जाएंगे, आपको नहीं मिल सकता। इसलिए अभी मौका है प्यारे भाई बहन। और विशेष नहीं बोलेंगे, अब और भी मिलेंगे, और दूसरा दिन मिलेंगे। ये परमेश्वर का वचन है, आप सुन रहे हैं, ये आपके मन में होना चाहिए। आप विचार कीजिए कैसे मिलेगा, आप ढूंढिए, आप ढूंढ सकते हैं कि स्वर्ग की जाने के लिए किसके द्वारा होगा। और यीशु मसीह बोला है, मैं द्वार हूं, मैं द्वार हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक स्वर्ग का राज आपका नहीं हो सकता प्यारे भाई बहन। इसलिए बहुत आदमी अगर कोई जान लेता है तो उनके पीछे हो लेता है। आप भी हो लीजिए, आप भी हो लीजिए। आप जानिए कौन है वह, कहां मिलेगा अनंत जीवन, कहां मिलेगा शांति। वह शांति देने वाला है, शांति देने वाला है, वही कर सकता है। इसलिए प्यारे भाई बहन, उनके पीछे जाए, उनको जाने, और आप उनको जानते हैं तो उनके पीछे चलते हैं तो एक छोटा लड़का के जैसा आपको ले चलेंगे, ले चलेंगे, हाथ पकड़ के ले जाएंगे। आप गिरेंगे, फिर वह उठाएंगे। आप बार बार गिर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उठाएंगे। उनके रास्ता में जाते हैं तो आपको बचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं इतने ही कहकर मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूं। आने वाले दिन में फिर मिलेंगे और बात करेंगे। जय मसीह के।